नॉर्मल ट्यूसडे मॉर्निंग, न्यूयॉर्क सिटी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। लोग ऑफिस पहुंच रहे थे, स्टॉक मार्केट खुलने वाला था और फिर सुबह 8:46 पर एक यात्री विमान सीधा जा टकराता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टॉवर से। शुरू में सबको लगा कि यह एक दुर्घटना है, लेकिन सिर्फ 17 मिनट बाद एक और विमान साउथ टॉवर से टकरा जाता है। अब साफ हो चुका था, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक हमला था और पूरी दुनिया लाइव टीवी पर सब कुछ देख रही थी। पार्ट 2, प्लानिंग। 9/11 कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी योजना 1990 के दशक में ही शुरू हो चुकी थी। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा और उसका लीडर ओसामा बिन लादेन, उनका मानना था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के मामलों में दखल देता है। सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी और इजराइल को समर्थन, ये सब उनकी सोच और प्रचार का हिस्सा था। और फिर उन्होंने फैसला किया अमेरिका पर हमला किया जाए, वह भी उसकी अपनी ही जमीन के अंदर। पार्ट 3, टावरों का गिरना। सुबह 9:59 पर साउथ टॉवर गिर गया और फिर 10:28 पर नॉर्थ टॉवर भी ढह गया। स्टील से बना वह विशाल ढांचा कुछ ही पलों में धूल और मलबे में बदल गया। आधिकारिक जांच के अनुसार विमानों की टक्कर और भीषण गर्मी ने स्टील के स्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया। इसके बाद एक एक करके मंजिलें गिरती चली गईं, लेकिन यहीं से कई कंप्रेसी थ्योरी सामने आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि यह कंट्रोल डिमोलिशन था, लेकिन आधिकारिक 9/11 कमीशन और साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने कई निष्कर्ष निकाले कि टावरों का गिरना स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से हुआ। पार्ट 4, इंटेलिजेंस फेल्योर। सबसे बड़ा सवाल था, क्या अमेरिका को पहले से कोई चेतावनी मिली थी? अगस्त 2001 में एक डॉक्यूमेंट सामने आया था। बिन लादेन डिटरमाइंड टू स्ट्राइक इन यूएस। CIA और FBI को इस बात का अंदेशा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन न तो तारीख साफ थी और न ही टारगेट तय था। साथ ही विभिन्न एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन भी कमजोर था। बाद में इसी वजह से इस घटना को कहा गया इंटेलिजेंस फेल्योर। पार्ट 5, वॉर ऑन टेरर। 9/11 के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने घोषणा की वॉर ऑन टेरर। अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। टारगेट था तालिबान, जो अल कायदा को पनाह दे रहा था। फिर 2003 में इराक युद्ध शुरू हुआ। कारण बताया गया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन बाद में इसके मजबूत सबूत नहीं मिले। वॉर ऑन टेरर ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया। इस संघर्ष में लाखों लोगों की जान गई और फिर 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढकर मार दिया गया।